पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लोग नए वर्ष के जश्न में भी है, लेकिन भारत निर्माण के मजदूर जिनकी मुख्य भूमिका होती है, आज अपने अधिकार को लेकर सड़क पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में मजदूर सरकार के खिलाफ अपने न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं इनका परिवार जो है अब सकुशल नहीं चल रहा है, इस बात की चिंता भी इन्हें खल रही है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है ये सीधे तौर पर इनके दर्द को बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं मजदूरी के बावजूद भी इनको जो वेतन मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अब तक इन्हें नसीब नहीं हो रहा है। लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से नारेबाजी कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाए और न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ हमारी पहचान जो है वो हमें दिया जाए। ना तो इन्हें ESIC का लाभ मिलता है, ना ही इन्हें आई कार्ड मिलता है, ना ही इन्हें कोई पहचान पत्र मिलती है और ना ही कोई अन्य सुविधा। हम बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करें तो बुनियादी सुविधाओं में भी ये कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। इन लोगों से ही बात करेंगे, अच्छा क्या है ये आप लोगों का डिमांड, आज यहाँ क्यों है? पहली बात तो बता दूं कि ये 95% आदिवासी और शेड्यूल कास्ट महिला पुरुष है। एक जुल्म का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं पर गुजरता है और इन पर मैनेजमेंट भी हावी है और ठेकेदार भी हावी है। ठेकेदार और मैनेजमेंट मिलकर के पैसे का बंदर बांट कर रही है। अच्छा, मेहनत कोई और करता है, फल कोई ठेकेदार खा जाता है, ये क्या चलता है यहाँ? यही नहीं, आज हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों बिक गई है। वही हाल यहाँ पर है, कोयला में है, CCL में है। जो भी ठेकेदारी मजदूर हैं उनका हक, उनका मूल वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है और उनका पेमेंट भी जो है ये तय हुआ था कि बैंक के थ्रू करना है प्रबंधन के साथ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मूल कारण है चोरी। उनका वेतन जितना है उतना उनको नहीं दिया जा रहा है, कम वेतन दिया जाता है। चोरी और बेईमानी तो झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में। इस प्रदर्शन से कारगर कोई सफलता मिलेगी, लगता है बात बनेगी? हाँ, लाल झंडा हमेशा लड़ते आए हैं। इतिहास साक्षी है, हम अपने आंदोलन को कभी बेचते नहीं हैं। अंतिम दम तक लड़ेंगे और इस हक को हम प्राप्त करके ही दम लेंगे। चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी संगठन को देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, जब झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में आज मजदूरों के यही हालात हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या है, ठेकेदार को मिलता है 600 कुछ रुपया और गरीब को, जो काम करने वाले हैं, जो अपने घर से आकर के माता बहनें काम करती हैं, उनको 300 रुपया। वो भी 300 रुपया जो मिलता है, तो जब तक ये नाक का चना नहीं रगड़वा लेता है ठेकेदार, तब तक भुगतान नहीं करता है। जबकि कानून में है कि सभी को बैंक से पेमेंट करना है। उसमें भी है कि 10 दिन काम करे, 20 दिन काम करे, CMPF काटना ही काटना है। सभी को पहचान पत्र और मेडिकल सुविधा देना है, जो ठेकेदार और प्रबंधन आपसी मिली भगत से नहीं दे पा रही है। आप सर एक्टिव से हैं या मार्क्सवादी पार्टी से हैं, ठीक है, हमेशा से मुखरता से बातें रखी जाती है, लगता है कि इन मजदूरों के हक पे कोई बात हो सकेगी? ये जो मजदूरों के जो सवाल है, जिसको लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से समर्थन करते हैं और CCL प्रबंधन से मांग करते हैं कि इनका जो डिमांड है, इनका जो मांग है, उस मांग को जितना जल्दी हो पूरा करें। नहीं तो आने वाले दिन में बड़ी लड़ाई की योजना हम लोग बनाएंगे और बल्कि इनके समर्थन में और भी लोगों को जुटावेंगे और जुटाकर जो गेट है यहाँ जो CMD का, उस गेट पर बैठेंगे और गेट को बंद करेंगे, ताला बंद करेंगे। ये जो मोटी चमड़ी हो चुका है लोग को लूटते, एक तो CCL के अंदर लूट का खंड बना कर रखे हुए हैं, लूट रहा है जम करके CCL के अंदर। जहाँ भी जाइए, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के, ठेकेदारी से लेके, आउटसोर्सिंग लेकर, चारों बगल लूट मचा हुआ। अब वहाँ से भी पेट नहीं भर रहा है इन लोग को। तो ये जो गरीब जो 12 घंटा 14 घंटा इन लोग से काम लेकर के भी अब इनका भी 628 रुपए की जगह पर 300 रुपया, उसमें भी समय से भुगतान नहीं हो रहा है। तो शर्म आना चाहिए कि इतना लाखों करोड़ रुपया अवैध कमाई करने वाला है जो CCL के प्रबंधन है और ठेकेदार ये गठजोड़ करके काम को कर रहा है। अगर समय रहते नहीं चेता तो आने वाले दिन में परिणाम CCL को भुगतना पड़ेगा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ाई को लड़े। मानव संसाधन के नाम पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां की आबादी सबसे अधिक है।
और इसमें ज़्यादातर लोग मजदूर हैं। बावजूद देश के भीतर मजदूरों के जो हालात हैं वो चिंतनीय है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा साफ समझ, जब सरकार ही सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सरकार ही चाहती है कि मजदूरों को जीने का अधिकार नहीं, इस तरह से लगता है उनको, तो इनका लगता है जितना भी प्राइवेट सेक्टर्स को बेच के हम अधिक से अधिक लाभ कमाने का काम करें। ये सीसीएल में भी आउटसोर्सिंग जो उन्होंने रखा है, तो जो न्यूनतम वेतन भारत सरकार का होता है वो तो दे इनको। हमारा स्पष्ट समझ है कि ये सरकार जो है मजदूरों का शोषण कर रही है और लगातार शोषण कर रही है। चाहे वो लॉकडाउन में देखेंगे, लाखों मजदूर सड़कों पर थे, और यहाँ के ठेकेदारों का ये मजाल नहीं हो सकता कि इनकी मजदूरी के रोक ले। जब तक प्रबंधन उनसे मिला हुआ नहीं रहेगा तब तक मजदूरों की मजदूरी के कोई नहीं टाल सकता। चूंकि सीसीएल प्रबंधन के द्वारा ठेकेदारों को पैसा आवंटित किया जाता है, और जो पैसा आवंटित कर उसके आधार पर इनको तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह देने का जो तरीका भी है उनका, इनको बैंकों के माध्यम से पैसा। लॉकडाउन में तो मजदूरों की सहायता की है सरकार। अगर वो कहती है मजदूरों की सहायता, तो ये इतने यहाँ के झारखंड के दलित आदिवासी लोग हैं जो ट्राइब है, जिनका राज्य है ये, जिस राज्य पर इतने बड़ा खनिज का उत्पादन हो रहा, उसके सीएनटी एसपीटी एक्ट के लोग हैं जो पेशा कानून करता है, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, तो कहाँ सोई है केंद्र सरकार? ये जो प्रबंधन है ये केंद्र सरकार के इशारे पे चलता है। अगर ये तो न्यूनतम मजदूरी ना मिलने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं घर की चार दीवारी को छोड़कर आज आप सड़क पर हैं, क्या कहेंगे सरकार को? सर, हम लोग का जो गरीब स्थिति है, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई दुख दर्द, जो हम लोग मेहनत करते हैं वो हम लोग का अधिकार न्यूनतम मजदूरी है। आज हम लोगों को इस तरह काम से बैठाया जा रहा है, जो कि हम लोग न्यूनतम मजदूरी अपना अधिकार मांग कर रहे हैं, तो हम लोगों को ठेकेदार काम से बैठा देता है। जब भी हम लोग अपना मांगे करते हैं कि हम लोगों का न्यूनतम मिलना चाहिए, तो हम लोगों को काम से बैठाने का धमकी देता है। जब हम लोग जीएम प्रबंधक सारे ठेकेदार के सारे सामने आके बात करते हैं, तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है। जब न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती तो घर परिवार कैसे चलता है? सर, हम लोग यहाँ दुकान से उधारी लेते हैं और महीना पूरता है, वो बोलता है कि हम लोग को पैसा ला, हम लोग कहाँ से देंगे सर? सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को जो मांगे हैं वो पूरी करे, हम लोग को दे। हम लोग जो रोज हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग आ रहे हैं, रोज आके बैठ के। प्रदर्शन करने से क्या होगा? आगे कुछ मिलेगा लगता है? हम लोग को वेतन भुगतान नहीं करता है, कभी भी हम लोग बोलते रहते जाते हैं, सुनते रह जाता है हम लोग। आप लोगों ने जो प्रदर्शन कर रखा है यहाँ, इससे लगता है कि कुछ हो पाएगा आप लोगों का? सरकार से हम लोग यही मांगने चाहते हैं कि जो हम लोग का वेतन, हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग को सो हम लोग को मिलना चाहिए, वही हम लोग मांग रहे हैं। तो राजधानी के सीसीएल के जो मुख्यालय गेट के समक्ष बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं वो न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि हर जुल्म जोर के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो कि घर की चार दीवारी को लांघकर बाहर सरकार से अपने दिनचर्या को कैसे गुजारे, कैसे इनका भरण पोषण हो सके, ये इनके लिए चिंता का सबब है। ऐसे में कहीं ना कहीं मार्क्सवादी संगठन, एक्टिव और लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो सरकार के खिलाफ इनके सहयोग में है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानी, नहीं चेती, तो आने वाले समय में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।